दोस्तों कभी कभार हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही करना होता है और कुछ इसी प्रकार का काम रूस भी कर चुका है। दरअसल इसकी शुरुआत तो अब से 4-5 महीने पहले हुई थी जब यूक्रेन के डिपार्टमेंट को खबर मिली कि रूस अपना पूरा ध्यान यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर लगा रहा है। इससे जो पश्चिमी इलाका है रूस का यानी कि कुर्स्क के आसपास का बॉर्डर है वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है और न ही वहाँ पर ज्यादा रूस के सैनिक पर तैनात हैं और इसीलिए यूक्रेन ने अपनी रणनीति लगाई और एक खास बटालियन को तैनात किया गया और उससे कहा गया कि आप तेजी से जाओ और रूस के कुर्स्क एरिया में धावा बोल दो। और उस टाइम पर उन्होंने रूस के उस बॉर्डर पर अटैक किया। तो ऐसी कंडीशन में यूक्रेन के सैनिक तक हैरान रह गए कि पूरे के पूरे चेक पॉइंट हो या नॉर्मल एरिया हो, कुल मिलाकर वहाँ पर 7 या 8 सैनिक ही थे। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उन सैनिकों को यूक्रेन की जो पूरी बटालियन तैयार होके आई थी एक फुल्ली कॉन्फ्लिक्ट के लिए, उन्होंने बड़ी आसानी से उन 7-8 सैनिकों को मार दिया और रूस के चेक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुछ सैनिकों को लगा कि क्यों ना रूस के अंदर जाकर देख लिया जाए। अब ऐसे में उन्होंने क्या किया कि वो लोग रूस की सीमा के अंदर घुसे और रूस के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब अंदर आके देखते हैं कि उन्हें कुछ भी खतरा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो और अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही चले जाते हैं। उन सैनिकों को किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हुई, उन्हें किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा। अब यहाँ पर भी जो हैरानी की बात है वो ये है कि मात्र 48 घंटों के अंदर ही जो आधा कुर्स्क राज्य था वहाँ पर न केवल यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा हो गया बल्कि यूक्रेन को एक अपने सिंगल सैनिक की कैजुअलिटी नहीं देखने को मिली। मेरा मतलब है कि यूक्रेन ने रूस का आधा राज्य को हड़प लिया, उसे कब्जा लिया और यूक्रेन के एक सिंगल सैनिक को एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई। और इसका कारण था रूस के द्वारा किए जाने वाला घमंड, क्योंकि उस बात से पहले रूस को यही लग रहा था कि यूक्रेन कभी भी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो बस एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाएगा और बस रूस ही ऐसा कर सकता है कि अटैक करे, यानी कि रूस का काम अटैक करना है और यूक्रेन का काम रूस से बचने का है। और इस बात का जो उनको फालतू का कॉन्फिडेंस था वो ही यहाँ पर रूस के लिए इतना घातक साबित हुआ कि आज उसका परिणाम रूस बहुत ही बुरी तरीके से झेल रहा है। यूक्रेन के उस बॉर्डर पर रूस ने ढंग के पुलिस वाले भी नहीं भेजे थे और ये आज हम सभी लोगों के सामने है कि जो रूसी कमांडरों का घमंड, जो उनकी गलती है, आज ये गलती रूस को सबसे ज्यादा भारी पड़ी है। और यूक्रेन ने उस गलती का इतना अच्छा फायदा उठाया है कि आज तक की डेट में 5 से 6 महीनों से ज्यादा का टाइम बीत गया, लेकिन अभी तक यूक्रेन की सेना उस पूरे रीजन पर, उस पूरे एरिया पर अपना कब्जा जमा कर बैठी हुई है। और रूस जिसका इरादा था कि वो यूक्रेन के अंदर घुसकर यूक्रेन की जमीन कब्जाएगा, यहाँ तक कि एक टाइम को हमें ये चीज देखने को भी मिल रही थी, क्योंकि रूस यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। आज उसी रूस का पूरा ध्यान उसके ही राज्य को बचाने के लिए लगा हुआ है। अब वही रूस अपनी ही जमीन से अपने ही दुश्मनों को भगाने की फिराक में है और अब वो अलग अलग तरीके से रणनीतिक खेल कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अपनी अलग अलग रणनीतियों को खेलने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब रूस ने भी यूक्रेन के सैनिक की तरह ही एक कुटिल रणनीति अपनाई है और एक बहुत ही ज्यादा खास ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया है। और इस ऑपरेशन के बारे में जानकर लिटरली यूक्रेन के सैनिकों के पैर उखड़ के खड़े हो गए हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब आखिरकार ये ऑपरेशन क्या है, उससे पहले आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जो कि रूस के द्वारा जारी की गई है। और इस वीडियो में बताया है कि रूस के सैनिक एक गैस पाइपलाइन के अंदर हैं। आप ये जरा मैप देखिए, ये जो बीच में लाइट ग्रीन इलाका है ये असल में है तो रूस की जमीन, लेकिन अभी है यूक्रेन के कब्जे में। और इसी मैप के अंदर ये जो बीच में लाल कलर की लाइन जा रही है ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है तभी से बंद पड़ी हुई है। और इसी वजह से अब रूस के सैनिकों ने अपना दिमाग लगाया और इसी पाइपलाइन का उपयोग किया और इसी टनल में, इसी गैस पाइपलाइन के अंदर रूस के कमांडर घुसे। कुछ 15-20 किलोमीटर तक वो लोग लगातार चलते रहे और जब वो यूक्रेन की सेना के ठिकाने पर पहुंचे तो उन्होंने चुपचाप पाइपलाइन को काट कर सबोटाज किया और बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में यूक्रेन की सेना को मार गिराया। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे चेक पॉइंट्स पर कब्जा भी कर लिया है
और इस बात से यूक्रेन को बहुत ही ज्यादा तगड़ा झटका भी लगा है। लिटरली यूक्रेन के हाथ से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इलाका निकल चुका है, एक ऐसा इलाका जिसे वो पिछले कई महीनों से कब्जा कर बैठे हुए थे। और ये ऑपरेशन जो कि रूस के द्वारा किया गया है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा इसकी उम्मीद तो रूस को भी नहीं थी। इतना ही नहीं, ये यूक्रेन के लिए कितना बड़ा झटका है आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यूक्रेन की सेना ने अपने उस कमांडर को निकाल फेंका है सेना से, जो कि रूस के कुस्क वाले एरिया का इंचार्ज था, जिसके अंडर में ये पूरी कार्रवाई की गई थी और जो इस टाइम पर उस पूरे कुस्क एरिया को हैंडल कर रहा था। कुल मिलाकर जिस कमांडर के ऊपर कुस्क के एरिया की कब्जे की जिम्मेदारी थी उसे उसके पद से, उसकी नौकरी से निकाल दिया है। और ये इस बात को साफ साफ इंडिकेट करता है कि आखिरकार रूस का ये ऑपरेशन कितना ज्यादा कामयाब रहा है रूस के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि यार रूस को एकदम से सफलताएं मिलने लगी हूँ। दरअसल स्टार्टिंग के 24-48 घंटों में जितने भी रूस ने ऑपरेशन अंजाम दिए वो सारे सक्सेसफुल रहे, लेकिन जैसे ही रूस की इस हरकत के बारे में यूक्रेन की सेना को पता लगा तो पूरी की पूरी यूक्रेनी सेना सतर्क हो गई और उन्होंने अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा मजबूत किया। और इसी के बदौलत जो पिछले कुछ घंटों में अटैक किए गए थे रूसी सेना के द्वारा उन सभी को विफल करने में वो लोग कामयाब रहे। लेकिन यूक्रेन ने ये पूरा काम बहुत देरी से किया है। रूस को जो अटैक करना था वो अटैक रूस अंजाम दे चुका है। उसने एक बहुत ही ज्यादा मैसिव लेवल पर नुकसान पहुंचा है कुस्क एरिया में यूक्रेन की सेना को। और ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर ये जो हमला किया गया है रूस के द्वारा ये इस बात को संकेतित करता है कि अब रूस अपनी अप्रोच चेंज कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में। पिछले 2 सालों में मात्र और मात्र रूस ने बल का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन अब धीरे धीरे रूस भी अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा कर रहा है बल के साथ में। और एक तरीके से अब एक टैक्टिकल बैटल की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जब जब रूस की सेना कोई टैक्टिकल बैटल लड़ती है तो अभी तक के आंकड़ों को देखा जाए तो उनकी जीत ही होती आई है। और यूक्रेन की सेना पर किया गया रूस का ये ऑपरेशन इस बात को पूरी तरीके से साबित भी करता है। लेकिन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही ऑपरेशन आने वाले कुछ ही दिनों में रूस और भी ज्यादा अंजाम देने वाला है। और ये ऑपरेशन न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करने वाले होंगे।